आप लोग बताइए कि और समाज में तो आज बड़े ही धूमधाम से जो दिवाली का टाइम होता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली को, और आप लोग मना नहीं रहे हो, तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज इस चीज को मना क्यों कर रहे हैं करने से? हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमको हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है कि ये मृत्युलोक है। यहाँ हर इंसान को खत्म होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो जहाँ हम कुछ दिन के लिए हैं तो वहाँ खुशी कैसे? बाद कुछ महीनों के बाद सीता जी को बिना कारण के निर्दोष होते हुए वनवास दे दिया था रामचंद्र जी ने। तो उसके दुख में फिर अयोध्या वासियों ने ये जो दीपावली की परंपरा ये खत्म कर दी थी। तो दोबारा से फिर ये परंपरा तो शुरू कर दी, लेकिन सीता माता को जो निर्दोष होते हुए जो उनको सजा दी वो भी आजीवन वनवास। और एक महिला को, उस समय गर्भवती थी माता सीता, तो उसके दुख को आज कोई नहीं पूछता। परमात्मा ने सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है कि ये व्यर्थ की परंपरा है, ये मृत्युलोक है, ये खुशी मनाने की जगह नहीं है। ये दीपावली में आप लोग क्या क्या करते हैं? हम तो दिवाली में बाबा जी कुछ नहीं करते। हम तो डेली दिवाली है हमारी हर दिन दिवाली है। जब हम दीप जलाते हैं सुबह शाम, हमारी तो हर दिन दिवाली। हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये तो असभ्य समाज है जो हम पहले कर रहे थे। आज की दुनिया, आज का समाज जो जैसे दिवाली मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है, और मिठाइयाँ हैं, मिठाइयों तक में रासायनिक केमिकल्स कितना बहुत सारी बीमारियां घर ले आते हैं। उन परमात्मा मिल गए है, असली राम मिल गए हैं, तो हम उनकी भक्ति करते हैं। दिवाली हम हर दिन मना रहे हैं। आपको कितना विश्वास है कि जो भक्ति आप लोग कर रहे हो और आपको लगता है कि उससे मोक्ष हो जाएगा? कितना विश्वास है? और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आपको इस बात पर कितना भरोसा है? विश्वास इतना है कि जितना विश्वास जब रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे तो उतना विश्वास अयोध्या वालों को नहीं था जितना विश्वास हमें आज। क्योंकि उनको तो दशरथ पुत्र श्री राम मिले थे, लेकिन हमें तो आदि पुरुष राम मिले। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, आज हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जुड़े हैं। आज इनके साथ जुड़ने का हमारे एक मकसद है कि देखो, संत रामपाल जी महाराज जी जो है, जैसे अभी दिवाली का टाइम है और समाज में या पूरे भारतवर्ष में दिवाली को जो है बड़े ही मनोरंजन के साथ मनाया जाता है। बड़े ही खुशी के साथ लोग मतलब इस त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं। पटाखे फोड़े जाते हैं और तरह तरह के पकवान भी बनाते हैं और बड़े ही खुशी के साथ जो है मतलब इस त्योहार को मनाया जाता है दिवाली। क्योंकि दिवाली का जो एक मकसद है कि बोला जाता है कि भाई भगवान राम ने माता सीता को लंका से वापस लाया था युद्ध करके। तो अयोध्या वासियों ने जो है उस चीज का खुशी मनाया, जिसको दीपावली नाम दिया गया। पूरे अयोध्या में दीपक जलाए गए, तो इस चीज को लेकर दिवाली मनाया जाता है। पर यहाँ पर बात कुछ अलग है। संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं ये कोई दिवाली नहीं मनाते हैं। पहला कारण तो ये है कि मतलब इसका कारण भी हम जानने का प्रयास करेंगे इनसे, आखिर ये दिवाली मनाते क्यों नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी ने मना क्यों किया है इनको, इसके पीछे क्या रीजन है, तो वो हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। और भी हम जानेंगे कि ये करते क्या, आखिर दिवाली में ये करते क्या है फिर, तो वो हम जानने का पहले इनसे प्रयास करेंगे। तो सर, हम पहले आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम है? मेरा नाम तुलसीदास है जी। आप लोग बताइए कि और समाज में तो आज बड़े ही धूमधाम से जो दिवाली का टाइम होता है बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है दिवाली को, और आप लोग मना नहीं रहे हो, तो इसके पीछे आखिर क्या कारण है? संत रामपाल जी महाराज इस चीज को मना क्यों कर रहे हैं करने से? तो ये आपको हमारे दर्शकों को बताना है पूरा डिटेल से। हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं और हमको हमारे गुरुदेव ने ज्ञान दिया है कि ये मृत्युलोक है। यहाँ हर इंसान को खत्म होना है, मृत्यु को प्राप्त होना है। तो जहां हम कुछ दिन के लिए हैं तो वहां खुशी कैसे? तो ये व्यर्थ की परंपरा है। ये उस उपलक्ष्य में मनाई जाती है दीपावली, जब रामचंद्र जी लंका को फतेह करके सीता को लेके अयोध्या लौटे थे। तब अयोध्या वासियों ने उनकी आगमन पर दीप जलाए थे, उनकी आने की खुशी में। जब वो अयोध्या आ गए थे तो कुछ दिन के बाद, कुछ महीनों के बाद सीता जी को बिना कारण के निर्दोष होते हुए वनवास दे दिया था रामचंद्र जी ने। तो उसके दुख में फिर अयोध्या वासियों ने ये जो दीपावली की परंपरा ये खत्म कर दी थी। तो दोबारा से फिर ये परंपरा तो शुरू कर दी, लेकिन सीता माता को जो निर्दोष होते हुए जो उनको सजा दी वो भी आजीवन वनवास। और एक महिला को, उस समय गर्भवती थी माता सीता, तो उसके दुख को आज कोई नहीं पूछ रहा, खाली खुशियां मनाना चाहता है।
लेकिन उस अबला के साथ जो हुआ है उसके लिए क्यों नहीं ये समाज बोलना चाहता है? हम उन समाज से भी जानना चाहते हैं कि रामचंद्र जी भाई ठीक है, वो फतेह करके लाए लंका से और घर वापसी हुई उन्होंने, उनकी तो खुशी में दिए जला भी दिए, तो ठीक है। लेकिन जब सीता माता को निर्दोष होते हुए भी उन्होंने आजीवन वनवास की सजा दी, तो उसके बारे में ये समाज क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलना चाहता है? तो हमको ज्ञान दिया है परमात्मा ने, सदगुरु रामपाल जी महाराज ने दिया है कि ये व्यर्थ की परंपरा है, कि ये मृत्यु लोक है, ये खुशी मनाने की जगह नहीं है। हाँ, यहाँ हम कुछ दिन के लिए आए हैं। यहाँ तो ऐसा है कि 2 टाइम रोटी का जुगाड़ और साथ में राम नाम का धन इकट्ठा करो और ये सांसें टूटने तक यहाँ से अमरलोक का रास्ता तय करो। तो वो ज्ञान दे रहे हैं जो हमारे सभी ग्रंथों में, जो गीता और वेदों में वर्णित है, वो ज्ञान सदगुरु रामपाल जी महाराज ने हमको दिया है। वैसे तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट है इस दीपावली के। इसमें इतना प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण है, इसमें जो है वायु प्रदूषण इतना हो जाता। कई देखे होंगे, आपने देखते होंगे न्यूज चैनलों में या पेपर में देखते होंगे कि वहां आग लगी, वो पटाखे से हाथ जल गया, उसकी आंखें खराब हो गई। तो ये व्यर्थ परंपरा है जो हम पूरी तरह से जो है इसको हम नकारते हैं, और हम इसको दीपावली को हम सेलिब्रेट बिल्कुल नहीं करते हम। और उस दिन हम जो है अपना भक्ति करते हैं परमात्मा की। हम तो, हमारे यहाँ तो डेली दीपावली है, रोज हम दिए जलते हैं, घी के दिए हमारे घरों में, तो हमारे लिए तो डेली दीपावली है और रोज भगवान का गुणगान होता है हमारे घरों में। तो जैसे कि आप बोल रहे कि आपके लिए मतलब डेली दीपावली आप लोग मना रहे हो, तो उसका क्या मेथड है ऐसे, मतलब उसकी विधि क्या है जो आप लोग कर रहे हो वैसे? और संत रामपाल जी महाराज जी जो बता रहे कि भाई दिवाली, जो जैसे कि आपने बताया कि दिवाली मनाने से कोई भी कोई मतलब ये लाभ ही नहीं इस चीज से, और तो कहीं वेद शास्त्र में लिखा हुआ है इसके बारे में, कहीं जिक्र करा हुआ है, या रामचरितमानस में कहीं जिक्र है इसके बारे में, कहीं ऐसा लिखा हुआ है किसके बारे में? दीपावली के लिए? कहीं वर्णित नहीं है ये, किसी भी ग्रंथ में दीपावली का उल्लेख नहीं है। जब सीता जी को घर से निकाल दिया था तो उसके बाद ये परंपरा बंद कर दी थी, लेकिन अब ये ट्रेंड चला दिया भाई। त्रेता युग की बात है ये। अब ना वो अयोध्या रही है, ना वो लंका में अभी वो, ना रावण है, ना अयोध्या में वो राम है, ना कुछ भी नहीं है, लेकिन परंपरा वो लगाते। देखते होंगे कि आप देखते होंगे दशहरे में अभी रावण जला रहे हो, त्रेता युग में वो अभी तक मरा ही नहीं, अभी भी जलाए जा रहे हैं। तो ये ग्रंथ परंपरा जो है लाद रखी है समाज ने अपने ऊपर, और पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ढो रहे हैं। तो इसको खारिज किया सतगुरु रामपाल जी महाराज ने, ये ज्ञान दिया हमारे को, इसलिए हम इसको जब पूरी तरह से जो है इसको हम क्या कर दिया है इस त्योहार का। तो संत रामपाल जी महाराज आखिर बताते क्या है कि कैसे हमें चीजें करनी चाहिए? दीपावली में आप लोग क्या क्या करते हैं? हम तो दिवाली में भगत जी कुछ नहीं करते, हम तो डेली दिवाली है हमारी, तो हमारी हर दिन दिवाली है। जब हम दीप जलाते हैं सुबह शाम, हमारी तो हर दिन दिवाली। ये दिवाली नहीं है इनका, तो ये कुछ नहीं करते, ये तो खाली दिवाला है, पैसों का बर्बाद है, अच्छे काम नहीं करते। किसी का बच्चा जल गया, किसी का कुछ हो गया, किसी की आग लग गई, यही होता है हमारी तो हर दिन दिवाली। और दारू पीते रहेंगे, फिर त्योहार के नाम पे फिर दारू पियेंगे, फिर मुर्गे कटेंगे, फिर ये करेंगे। बोलते हम लक्ष्मी को मना रहे, लक्ष्मी की कहाँ की पूजा हो रही, बकरे काट रहे, दारू पी रहे, नशे। अब देखो शाम को, तो देखो आज आप ये चीजें कह रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी पहले मतलब संत रामपाल जी से नहीं जुड़े थे, तो उस टाइम आपने ये चीजें करी हुई, जो दिवाली वगैरह मनाना या कोई भी त्योहार मनाते हैं, तो उस टाइम का और आज के टाइम आपका क्या ऐसा फर्क आपको नजर आ रहा है कि जो संत रामपाल जी से जुड़ने के बाद आपको अपने जीवन में ऐसा कुछ लगा कि वो टाइम क्या था और आज का टाइम क्या है, तो क्या परिवर्तन आया? वो टाइम अगर हम आज देखते हैं, उस टाइम तो हम भी इसी दुनिया में रंगे हुए थे। उस टाइम ये चीजें अच्छी लगती थी, पटाखे फोड़ना या शोरगुल करना, जो भी आज कर रहा है समाज। लेकिन आज जब हम संत रामपाल जी महाराज से जुड़े तो हम लग रहे हैं कि भाई हम एक सभ्य समाज का निर्माण कर रहे हैं। ये तो असभ्य समाज है जो हम पहले कर रहे थे। आज की दुनिया, आज का समाज जो जैसे दिवाली मना रहा है, पटाखे फोड़ रहा है, ध्वनि प्रदूषण कर रहा है, वायु प्रदूषण कर रहा है, और मिठाइयां हैं, मिठाइयों तक में रासायनिक केमिकल्स, कितना बहुत सारी बीमारियां घर ले आते हैं। ठीक है, इतना जो दूध का प्रोडक्ट है इतना अवेलेबल नहीं है इंडिया में, किसी भी देश में नहीं हो सकता जितनी आज के दिन के लिए मिठाइयां बनती है। तो ये भी मतलब बीमारियां घर ले आ रहे हैं। तो रही दिवाली की बात, जो पहले हम दिवाली मनाते थे, आज दिवाली मनाते हैं। आज हम कैसे दिवाली मनाते हैं? आज हमें आदि राम मिल गया है, पूर्ण परमात्मा मिल गया है, असली राम मिल गए हैं, तो हम उनकी भक्ति करते हैं। दिवाली हम हर दिन मना रहे हैं, घी के दिए जला रहे हैं, हर भक्त के घर में हर दिन घी के दिए जलते हैं, तो वही दिवाली है। ठीक है, तो ये 1-2 दिन की दिवाली क्या दिवाली है?
ये चीज है। ठीक है, आपने बताया कि आज के टाइम पे आप हर दिन दिवाली मना रहे हैं, यानी कि आप कह रहे हैं कि आपके घर में सुबह शाम घी का दिया जलाया जाता है परमात्मा के नाम का, जैसे कि आप कह रहे हो। तो वो परमात्मा है कौन, उसका नाम क्या है? किसी भी वेद में, हमारे चारों वेद में, गीता में या अन्य धर्मों के में हर जगह प्रमाण है कौन भगवान कौन है। हर इंसान को इसकी खोज है। हर इंसान चाहता है कि वो एक भगवान कौन है। भगवान तो एक है, लेकिन है कौन है वो हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज ने वेदों में, गीता में, कुरान में, पुराण में हर जगह दिखाया कि भाई कबीर जी भगवान है। ठीक है, अगर कोई भी जिसकी परमात्मा की खोज है तो वो संत रामपाल जी महाराज की सत्संग सुन सकता है। ठीक है, चाहे कोई भी बाबा लोग हैं जो सत्संग सुनाते हैं, कोई भी एक भगवान के बारे में नहीं बताते हैं। कोई कौन भगवान, कोई कौन भगवान, और कोई भी अपने शास्त्रों को खोलकर ये नहीं दिखाता कि भाई यहाँ पर ये प्रमाण है। ठीक है, मन गढ़ंत कहानियां बताते हैं। सीता माता को कितने दुख हुए, उसमें भी तो जाओ ना, है वो दुख क्यों व्यक्त नहीं करते हैं आप? किस दिन सीता माता जी को निकाला गया? तो ये इन चीजों को भी देखना चाहिए। अब जब हम पूर्ण परमात्मा से, पूर्ण भगवान से जुड़ेंगे, सतगुरु से जुड़ेंगे, तब हमें पता चलेगा कि भाई ये सुख दुख क्यों आते हैं। ठीक है, इसका समाधान क्या है? क्या इसका समाधान भी है? हाँ, इसका समाधान है। हमारे शास्त्रों में इसका समाधान है। पूर्ण संत से जुड़ने पर, पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने पर विधिवत, तभी इन चीजों से समाधान पाया जा सकता है। श्री राम, श्री कृष्ण, जितने भी जिनको हम भगवान मानते हैं और है भी अपने स्तर के भगवान है, तो ये भी पूर्ण परमात्मा से की भक्ति नहीं कर पाए, नहीं वहां तक नहीं पहुंच पाए। आप लोगों को जो बोल रहे कि हमें पूरी भक्ति मिल चुकी है, संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें वो भक्ति दे दी है जहाँ जिसको करने से हम परमात्मा को पा सकते हैं, ऐसा आपका कहना है। तो थोड़ा सा सर आप बताइए कि आपको कितना विश्वास है कि जो भक्ति आप लोग कर रहे हो और आपको लगता है कि उससे मोक्ष हो जाएगा, कितना विश्वास है? और संत रामपाल जी महाराज के ऊपर आपको इस बात पर कितना भरोसा है? विश्वास इतना है कि जितना विश्वास जब रामचंद्र अयोध्या लौटे थे, तो उतना विश्वास अयोध्या वालों को नहीं था जितना विश्वास हमें आज। क्योंकि उनको तो दशरथ पुत्र श्री राम मिले थे, लेकिन हमें तो आदि पुरुष राम मिले हैं, जिसने ये दुनिया रची है। तो कितनी खुशी हो सकती है हमारे को, इसका मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं। इसलिए हमारे घर रोज दीपावली है और दोनों टाइम हम घी के दिए जलाते हैं। वो तो शायद दिए क्या, वो तो कैंडल जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, या जलाएंगे तो तेल के दिए जलाते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है, उनके जो भगत है, उनके घर में दोनों टाइम देसी घी का दिया जलता है। तो इससे बड़ी दीपावली और क्या सुखी और उमंग और ऐसी खुशी कि अब पूर्ण परमात्मा मिल गए, वो आदि पुरुष राम मिल गए हैं। तो ये दीपावली तो, ये तो नकली दीपावली है। असली दीपावली तो वहां होनी है जहां जाने की हम तैयारी कर रहे हैं। तो अभी जो है, जैसे आम समाज में पटाखे वगैरह भी फोड़े जाते हैं दिवाली में, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? ये बंद होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये तो सब बंद होने चाहिए बाबा जी। इसमें प्रदूषण कितना होता है, बहुत ज्यादा पेड़ पौधे, ये सब आदमी चलते फिरते ऐसे मुंह बंद कर जाते हैं। ये तो अक्सर करके पूरा बंद होना चाहिए। तो भेड़ चाल है, एक दूसरे को देख के चल रहे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो इन सब चीजों से दूर है, जैसे कि आप लोग हैं। तो और संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में बहुत बड़ा योगदान है, जैसे कि वो नशे से दूर रहने के लिए बोलते हैं। तमाम जो चीजें समाज में हो रही है, जिसका कोई जो समाज सुधार में काम आती चीजें, वो उसको बढ़ावा दे रहे संत रामपाल जी महाराज। दहेज मुक्त विवाह हो गया संत रामपाल जी महाराज, और समय समय पर वो पर्यावरण के लिए वृक्षारोपण भी करवाते रहते हैं। तो और भी कुछ समाज सुधार में संत रामपाल जी का कुछ योगदान है, वो बता सकते हैं आप? जी हाँ, समाज सुधार में संत रामपाल जी महाराज का इतना योगदान है कि अब वो इस कलयुग में ही सतयुग की शुरुआत हो चुकी है। हम जो सदगुरु रामपाल जी महाराज से के अनुयायी है, जैसे आज सोने के ले लो, सोना 1,30,000 से ऊपर का तोला हो गया है। लेकिन हमने गुरु जी के ज्ञान से आज से 7 साल पहले इसका त्याग कर चुके, पूरी तरह से सोने का त्याग कर चुके हैं। तो हमारे लिए चाहे वो 1 करोड़ का तोला हो, जब हमने उस गांव जाना ही नहीं, जब हमने खरीदना ही नहीं, तो हमारे लिए उसको कोई माने नहीं है। इसी तरह से मांस और मदिरा का सेवन ये पूर्ण रूप से हमने बंद कर दिया। तो ये कितना बड़ा सुधार है। और दूसरा, कई बेटियों को जला दिया जाता है दहेज के लिए, और सदगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में आने से 1 रुपया खर्च नहीं होता, और गुरुबाणी से जो है शादियां हो जाती है, 17 मिनट में शादी कंप्लीट हो जाती है, और वो रिश्ता कभी नहीं टूटता।
क्यों? कि उनके अंदर विकार नहीं रहता है। और हमारे जो रिश्ते टूटते हैं उसका कारण विकार होता है और अज्ञानता होती है। लेकिन ज्ञान होने से रिश्ता कभी नहीं टूटता। ये तो जन्म जन्मांतर का रिश्ता रहता है, ये तो कर्मों का संस्कार है जो रहता है। लेकिन हम उसको गलत परंपरा में उसको ढाल के उसको लाद के एक बोझ बना देते हैं, जिसका कारण जो है परिणाम ऐसे होते हैं कि कई लड़कियों को जो जला दिया जाता है। तो ये बहुत बड़ा योगदान है समाज सुधार में। और कई योगदान है, मतलब गलत परंपराओं को, पाखंडवाद को पूरी तरह से जो है समाज से जो है इसका बहिष्कार हो चुका है। और ये हटेगा एक दिन, या पूर्ण रूप से जो है समाज से जो गलत धारणाएं, गलत परंपराएं जो इस समाज पर लाद रखी है। तो अंत में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि पवित्र जो गीता है, हिंदू धर्म का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है, तो उसमें जैसे ये तमाम त्योहार है और जो भी समाज में चीजें होती है, तो उसको लेकर कुछ ऐसा भी है कि मतलब किसी श्लोक में मना करा हुआ हो, स्पष्ट हो लिखा हुआ कि ये चीजें नहीं करनी चाहिए, तो उसका कोई प्रमाण दे सकते? गीता जी में स्पष्ट प्रमाण दिए हुए हैं कि अर्जुन को ज्ञान दे रहा है ना गीता का ज्ञान, कि अर्जुन ये जो योग है ये ना ज्यादा खाने वालों का, ना कम खाने वालों का, ना ज्यादा सोने वालों का, ना हमेशा जागने वालों का। तो ये जो व्रत वगैरह जो ये परंपरा है ये बिल्कुल निराधार, इसका हमारे शास्त्रों से कोई तालमेल नहीं है, ये अपने तरफ से लादा हुआ है ये। अब मैं आपको एक प्रकरण बताऊं, यजुर्वेद अध्याय 36 का मंत्र नंबर 3 है। तो उसमें मंत्र है गायत्री मंत्र, पूर्ण परमात्मा की स्तुति है, परमात्मा कबीर साहिब की स्तुति है उसमें। तो वो क्या है, भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ये मूल पाठ है उसमें। अब उसमें ओम जोड़ दिया, बताओ, ओम भी एक कंप्लीट मंत्र है और उसको पूर्ण ओम और पूर्ण परमात्मा में जितना जमीन आसमान में फर्क है उससे भी ज्यादा का फर्क है। तो बताओ वो काम करेगा? फिर वो चीज काम कैसे करेगी भाई? ओम की बात करिए आपने, तो ओम मंत्र ऐसा माना जाता है कि जिस मंत्र के आगे भी लगा दिया वो समझो कि मोक्षदायक मंत्र हो गया। तो ऐसे बताओ। तो एक बात बताओ कि जिसने वेदों का ज्ञान दिया, परमात्मा का दिया हुआ है ज्ञान, तो वो परमात्मा मूर्ख था कि वो नहीं जोड़ सकता था उसमें ओम? कि वो परमात्मा से ज्यादा विद्वान था जिसने उसमें ओम ठोक दिया आगे? आखिर ओम कोई सरकारी सांड तो है नहीं जहां मर्जी बांध। ओम मंत्र आखिर है किसका? ओम मंत्र ब्रह्म का है, जिसने गीता का ज्ञान दिया है उसका ओम मंत्र है। और गीता में जो जानकारी दी वो पूर्ण ब्रह्म की दे रखी है। इसने किसने? ओम ने जानकारी दी है पूर्ण ब्रह्म की, पूर्ण ब्रह्म कबीरदेव है। आपको यकीन नहीं होता तो आप गीता जाके घर जाके खोल लेना, गीता जी के अध्याय 8 का श्लोक 9 पढ़ लेना, उसमें कबीर नाम जो कबीरदेव का नाम लिखा हुआ है कि पूर्ण ब्रह्म जो कबीरदेव। कम्यम पुराणम अनुशासितारम और अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तम से परसतात। तो ये स्पष्ट है। और नहीं मानेगा कोई तो भाई, तो उनको तो पत्थर में भी भगवान नजर आते हैं, तो उसका क्या करेगा? ये दुनिया है। अब किसको बोलेंगे? वो बोलेगा तो कहां से भगवान लाया? हमारा तो भगवान ही है, बड़ा पत्थर को बोलेगा ये हमारा भगवान तो ये है। तो ये दुनिया सियानी है। अब इनका क्या कर सकते हैं? दर्शकों, जैसे कि आपने देखा कि अभी हमने संत रामपाल जी के शिष्यों से बातचीत करी, और दिवाली जो मनाया जाता है, दिवाली त्योहार एक ऐसा त्योहार है जो बड़े ही धूमधाम से मना रहे हैं और समाज में, पूरे भारतवर्ष में। लेकिन इनसे हमें पता चला कि ये लोग नहीं मना रहे हैं, यानी कि संत रामपाल जी महाराज इसका पूरी तरीके से मना करते हैं, क्योंकि इनका मानना भी है और संत रामपाल जी महाराज जी ने ये प्रमाणित करके भी दिखाया है कि ना कहीं उसके बारे में लिखा हुआ है किसी भी ग्रंथ में, ना गीता जी बता रहे कि ये चीजें हमें करनी चाहिए। तो साफ किसी भी त्योहार को मनाने का कोई भी लाभ नहीं है, इनका ये कहना है। और इन्होंने प्रमाण भी ऐसे बताया है कि गीता जी में साफ स्पष्ट लिखा हुआ है व्रत करना, तीर्थ करना और जो भी साधनाएं हो रही है उसको मना करा हुआ है गीता जी में। तो ये तमाम जानकारी आपको अभी हमने संत रामपाल जी के शिष्यों के साथ जुड़कर दी, और आगे भी हम फिर कभी संत रामपाल जी के शिष्यों से जरूर जुड़ेंगे और आप तक कुछ ना कुछ और जानकारी जरूर लाएंगे। और ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए आप ऐसे न्यूज के साथ जुड़े रहिएगा, और ऐसे न्यूज को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना और जुड़े रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद।